इसने खोली बड़ी सी बुआ जाए कौन दी जी शेयर कर दिया उन्होंने कोई नहीं। हाँ नमस्कार, मैं हूं जगरूप सिंह और आप देख रहे हैं टुडे न्यूज़। टुडे न्यूज़ हर कदम सच के साथ लगातार किसान आंदोलन को ग्राउंड रिपोर्ट से आपको लाइव तस्वीरें दिखाते हैं कि किस प्रकार से इस बारिश के मौसम में भी किसान टिका हुआ है। बहुत समय हो गया है, 500 से ज़्यादा किसानों ने शहादत दे दी है। हाल फिलहाल अभी सैनी माजरा टोल पर बैठे हैं और मेरे पीछे देख सकते हैं किसान साथी बैठे हैं और अनशन पर भी यहाँ काफ़ी सारे साथी बैठे हैं, युवा साथी हैं और बैनर आप देख रहे हैं नो फार्मर नो फूड। मंजीत जी भी हमारे साथ हैं, मंजीत जी से जानना चाहते हैं। मंजीत जी, टोटल कितने दिन आपको यहाँ पर हो गए? नमस्कार भाई साहब, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से आपके सभी दर्शकों को राम राम, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आज हमारा जुगराज जी 212वां दिन है यहाँ, यानी कि आप कह सकते हैं कल से हमारा धरना 7 महीने पूरे करके 8वें दिन में प्रवेश कर चुका है। और जैसा हमारे किसान साथियों ने दिल्ली में एक किसान संसद भवन लगाया, तो उन्हीं अपने किसान साथियों को, बड़े बुजुर्गों को, आंदोलन को मजबूती देने के लिए हमने भी यहाँ कल से अनशन का जो कार्यक्रम है कल से चलाया। कल भी हमारे 5 साथी बैठे थे और कल जो साथी बैठे थे उनका अनशन शाम को चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी, पूर्व मुख्यमंत्री रहे हरियाणा के 5 बार, उन्होंने हमारे साथियों का जूस पिलाकर अनशन तड़वाया था। आज भी उसी कड़ी में हमारे जो 5 साथी हैं आज अनशन पर बैठे हैं। बिल्कुल, संसद जो दिल्ली के अंदर जंतर मंतर पर चल रहा है, आज महिलाओं का दिन है, वहाँ पर महिलाएं पहुँची हैं पूरे हरियाणा पंजाब से, क्योंकि संसद लगाने का मतलब ये है कि हम किसान अगर जाग गए तो संसद की ज़रूरत नहीं, हम बाहर अपना संसद चला सकते हैं, क्योंकि जो हमारे अधिकार हैं और जो 3 कानून बनाए गए हैं उनको रद्द करना होगा और MSP की गारंटी लागू करनी पड़ेगी। बहुत सारे साथी भी बैठे हैं, उनसे ही बातचीत करेंगे अनशन पर। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है सर? संग्राम सांगवान। संग्राम जी सांगवान साहब, कब से बैठे हैं और क्यों आपने ये फैसला लिया? देखो जी, जब तक हमारी मांगें नहीं मानी जाएंगी तब तक हमारा अनशन यूँ ही चलेगा। और यहाँ ये अनशन नहीं, यहाँ से लाश की वापसी हो सकती है जब तक बिल वापसी नहीं होंगे। बिल वापसी नहीं, घर वापसी नहीं। तो अभी अनशन पे हर रोज़ अलग अलग लोग बैठेंगे या आप लोग परमानेंट बैठेंगे? नहीं, अलग अलग बैठेंगे जी, सब सारे गाँवों से अलग अलग बैठेंगे, 5 आदमी। जिम्मेवारियाँ लगाई? हाँ जी, हाँ जी। तो अभी जो संसद चल रहा है उसको मजबूती देने के लिए, एक संदेश देने के लिए आप इस प्रकार का कदम उठा रहे हो? बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरे पीछे और भी देख सकते हैं साथी, बहुत सारे साथी बैठे हैं, सबसे बातचीत करेंगे और बहुत सारे इधर भी बैठे हैं, उनसे ही बातचीत करेंगे। नमस्कार जी। अच्छा, उधर बात करेंगे, कोई बात नहीं, इधर आ जाओ, कोई बात नहीं, आ जाओ, आगे आ जाओ। नमस्कार जी। नमस्कार क्या जी। नाम है सर? मेरा नाम गुरजंट सिंह है जी। गुरचरण जी, ये बताइए कि हम किसान साथी यहाँ बैठे हैं काफ़ी लंबे समय से, 200 से ज़्यादा दिन आपको यहाँ हो गए हैं, तो कोई प्रशासन के अधिकारी आते हों, कोई बातचीत होती है कभी? ऐसा है सर, प्रशासन के अधिकारी तो डराने धमकाने के लिए तो आते हैं। अच्छा। वैसे कोई सहयोग नहीं। वो तो चाहते हैं कि किसानों को डरा धमका कर यहाँ से टोल खाली कराया जाए। 26 जनवरी के दौरान भी यहाँ पर जो प्रशासन है, थोड़ा MLA का चमचा है, उसने कोशिश की यहाँ से किसानों के तंबू उखाड़ने की और डराने धमकाने की, बुजुर्गों पर अत्याचार भी किया थोड़ा बहुत, लेकिन किसान मजबूत थे, उन्होंने प्रशासन का डटकर मुकाबला किया और अपने तंबू वापस गाड़ दिए यहाँ पर। मतलब तंबू को हिलाने की कोशिश की जा रही है। और मैं आपको याद दिला दूं, क्योंकि किसान बहुत ही मजबूत इंसान है, कौम है अपने आप में। किसान किसी जाति धर्म से नहीं आता, 36 बरादरी किसानी करती है। किसान खेत में कमाकर पूरे देश को पेट भरने का काम करते हैं और हम बार बार बोलते हैं अभी नहीं तो कभी नहीं, क्योंकि आपको याद होगा कि राकेश टिकैत के एक आंसू ने पूरे किसान आंदोलन को हिलाकर रख दिया था। और ट्रैक्टर जो मार्च हुआ था, दिल्ली के लोगों ने भी देखा, पूरे देश के लोगों ने देखा। बार बार किसान आंदोलन के साथ साजिश होती है, सरकार द्वारा इस आंदोलन को तोड़ने की कोशिश की जाती है, लेकिन वो अपने इरादे में हमेशा नाकाम रहते हैं। क्योंकि किसान साथियों का जो हौसला है हम देख कर आए, परसों दिल्ली के अंदर गए, आज भी बुजुर्ग किसान झोपड़ियों में बैठे हैं, तपतमाती गर्मी के अंदर वहाँ बैठे हैं, ठंड के अंदर वहाँ बैठे थे, क्योंकि किसान अपने खेत में गर्मी और सर्दी में पक जाता है और उसको सारे जितने भी वातावरण होते हैं उनका वो अनावरण करता है और उसको कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। कुछ लोग कहते हैं ये किसान नहीं, ये तो कांग्रेस के लोग बैठे हैं। नहीं, ये तो एक मतलब किसान आंदोलन को
पार्टिसिपेट या विभाजन करने की नीति है। ये बीजेपी के लोग हैं जो मौका देखकर ऐसी अफवाहें फैलाते हैं। यहाँ पर दिल्ली में या लोकल टोलों पे जहाँ पर भी पूरे हरियाणा की बात करते हैं, जहाँ पर भी बैठे हैं सच्चे किसान बैठे हैं, एकदम प्योर किसान। ये बीजेपी वाले टाइम पर जब भी इनको मौका मिलता है किसानों को भड़काने के लिए, बरगलाने के लिए ऐसी बातें करते हैं कि ये कांग्रेसी हैं, ये इनेलो वाले हैं, ये फलाना है, ये दो तरफी बातें करते हैं। नरेंद्र तोमर कृषि मंत्री कहते हैं कि हम किसानों से बातचीत करने के लिए तैयार हैं, दूसरी तरफ कहते हैं किसान नहीं हैं, यानी अपनी बात पे अड़िग नहीं है। इनका अपना बीजेपी वालों का कोई स्टैंड नहीं है। ये कहते हैं कि हम किसानों को आमंत्रित करते हैं बातचीत के लिए और किसान आते नहीं हैं, लेकिन किसान तो हर बार जब भी इन्होंने बुलाया किसान बातचीत करने के लिए गया, लेकिन इनका खुद अपना स्टैंड नहीं है। किसानों को बुलाकर वहाँ पर बेइज्जत करते हैं, ढंग से बातचीत नहीं करते। वही पुरानी बात इनकी कि बिल वापस नहीं होंगे, बिल वापस नहीं होंगे, संशोधन कर लो। संशोधन क्या करेंगे? बिल वापस करो। किसान इसी बात पर अड़ा है कि एमएसपी को कानून बनाओ और बिल वापस करो, पूर्ण रूप से बिलों को रद्द करो। लेकिन इनका वही रवैया होता है कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन किसान संगठन अपनी तरफ से कोई हाथ नहीं बढ़ा रहे, जबकि किसान पूरा समर्थन देने को तैयार हैं अगर उनको सही लगेगा कि ये किसानों के हितैषी हैं। कहने का मतलब ये जहर का टिक्का ना लगवाओ, टेबलेट खा लो जहर वाली। जी, आप भी बात करेंगे भाई साहब, क्या नाम है? गुरजिंदर सिंह जी। गुरजिंदर जी, क्या कहना चाहेंगे? आरोप लगा पहले कि विदेशी फंडिंग हो रही है, विदेशों से पैसा आ रहा है, खालिस्तान के लोग इसको चला रहे हैं, बहुत सारे आरोप लगे, कभी ये पाकिस्तान के लोग आ गए, मतलब क्या कहना चाहेंगे? वो तो आतंकवादी बोलते हैं जी। आतंकवादी आप देख लो भाई, लाइव चल रहा है, क्योंकि हमने आज तक कभी भी कोई रिकॉर्डेड वीडियो नहीं डाली, क्योंकि हम एडिटिंग नहीं करते, लाइव चलाते हैं और ठोक कर किसानों का साथ देने का काम करते हैं। जो लोग कहते हैं पाकिस्तानी हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग, पता नहीं क्या क्या नाम दिया, उन्हीं पाकिस्तानी लोगों के आप देख लो। अच्छा, एक बात और कहते हैं विदेशी फंडिंग आती है, विदेशी फंडिंग मिली आपको? नहीं जी, कोई नहीं आई जी विदेशी फंडिंग, कोई जो नहीं। आपके यहाँ चाय पानी का खर्चा है और खर्चे हैं अपनी जेब से किसान साथी सहयोग सब करते हैं। अपने किसान साथी जो यहाँ लोकल बैठे हैं हमारे, सब आपसे मिले जुले हैं। हर आदमी कुछ ना कुछ यहाँ पर लेकर आता है घर से, कोई दूध लाता है, कोई चीनी लाता है, कोई चाय पत्ती लाता है, कोई दाल लेकर आता है, उसी से यहाँ का अन्न पानी खर्चा चल रहा है। बाकी फंडिंग आती तो आप लग के यहाँ हम महल ना पा लेते। वो देखिए, देख रहे हैं आप, पराली से छत डाल दिखा दो एक बार भाई। बिल्कुल बिल्कुल, फंडिंग होती तो बड़ा बड़ा काम होता था, जी से बात करेंगे। और एक बात का तो देखिए, हमारे मतलब ये आंदोलन, हमारी जो उम्र है उसके हिसाब से ज़िंदगी में हमने तो पहला आंदोलन देखा है। भाईचारा भी बढ़ा इससे आपस में। युवराज जी, जगरूप सिंह, आप तो जगरूप सिंह, इसको छोड़ दो, मैं पकड़ लूँगा। हाँ जी, बेटे आप देख रहे, आप तो जाने जाना है। किसान तो बेचारा 3 ऋतुआं देखो, गर्मी भी सही, जाड़ा भी सहा, फिर बरसात आ गई। ये बेचारा तो इसनों तो पता ही नहीं था। इस गवर्नमेंट ने इसके ऊपर ये काले कानून थोपे, ये तो मार दिया। जब पहली बार चंडीगढ़ से चले किसान, पंजाब से चले किसान, तो मैंने बारीकी से लाइव किया और हमारा कैमरा भी टूटा था। यहाँ अम्बाला जो बॉर्डर के ऊपर पानी छोड़ा गया, आंसू गैस के गोले छोड़े गए। तो किसानों से जब हम बात कर रहे थे, वो कह रहे थे हम 6-6 महीने का राशन लेके चले हैं। और हमें भी मजाक लगता था कि 6-6 महीने इतना बड़ा आंदोलन नहीं चलेगा, लेकिन उन्होंने साबित करके दिखा दिया कि वास्तव में वो 6-6 महीने का राशन लेके आए थे। बेटे ये आपने आप ही बता दिया। 6 महीने का राशन जब आप मखौल कराते, मजाक कराते भी कैसे लिया ये, आपने देखा बेटे ट्रैक्टर ट्रालियाँ, राशन भी सारा सुविधा साथ लेकर वो 7-8-9 महीने हो गए बैठे उन किसानों को। उनकी बदौलत यहाँ भी बैठे हैं। आज प्लाजे पर बैठे मनजीत सिंह की बदौलत ये देखो बेटे, किसान मोर्चा एक ऐसी चीज़ बनाई, गुरु महाराज सच्चे पातशाह ने, अन्न देवता सबके लिए, और हमारे साथ अन्याय इस गवर्नमेंट ने क्या किया, क्या होगा हमारा? अगर कानून वापसी नहीं, जैसे हमारे बड़े नेता कहते हैं, किसान नेता कहते हैं, मैं राकेश टिकैत की बात करूं और जोगिंदर सिंह उराह की बात करूं, वही यही कहते हैं कि जब तक कानून वापस नहीं होंगे घर वापसी नहीं होंगे। और हैरान की बात है, मैं देख के आया हूँ, अभी दिल्ली 2 दिन पहले गया, बुजुर्ग महिलाएं बैठी हैं, माता बहनें बैठी हैं, और उनके अंदर जरा सा भी वो नहीं है कि कोई थकान, कोई चेहरे पे वो है, वही मुस्कान और वही कॉन्फिडेंस, वही हौसला। बेटे वो क्यों है, हमारे अंदर हौसला बुलंद क्यों है? ये झूठे कभी झूठ चलता नहीं, सच्चाई पर चल रहे हैं। सच्चाई का हौसला उन बीबियां नूं भी बुलंद है,
हम ਨੂੰ 24 तक भी बैठना रहे पड़े ना, 24 तक भी मुस्कान यूँ ही रहेगी। मंजीत भाई, एक जब हम टोल टैक्स से निकलते हैं मुस्कुराते हैं क्योंकि हमारे पैसे बच जाते हैं, उस टाइम हमें किसान की याद आती है। कुछ लोग कहते हैं ये किसान नहीं है, क्योंकि हम किसानों के बीच में रहते हैं, किसान के बेटे से हमें पता है किसान बैठे हैं। आपको नहीं लगता कि जो मुस्कुरा के निकलते हैं उनको थोड़ा सा रहम, हमारे 3,000 महीना उनका बच रहा है तो 1,000 रुपये कहीं ना कहीं किसान आंदोलन में उनको सहयोग करना चाहिए? वेरी गुड, बहुत अच्छा प्रश्न करे आपने। बहुत अच्छा और प्रश्न ये पूछा। हमारे यहाँ जो साथी हैं उनके अंदर भी कहीं ना कहीं ये प्रश्न उठता है अक्सर। लेकिन हम उनसे ये कहते हैं जो मुस्कुरा के निकलते हैं, चलो पैसा नहीं देना, कम से कम आप लोग रुक के यहाँ, हमारे बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, युवा साथी बैठे हैं, कम से कम आप रुक के यहाँ धन्यवाद तो कर सकते हो। बिल्कुल। क्योंकि कहीं ना कहीं उनको लग रहा है अब ये तो चंद लोग हैं या ये तो घर से फ्री हैं। मैं उन सभी को आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, आप लोग अपने घर का एक दिन काम छोड़ के दिखाओ। हमें तो आज 8 महीने हो गए बैठे को, और जब आप किसी के लिए एक दिन घर से निकलोगे तब पता चलेगा कि समाज सेवा क्या होती है। और ये जो आंदोलन चल रहा, ये सिर्फ हमारे पेट की लड़ाई नहीं है, ये हम छत्ती बिरादरी के लोगों की लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं अगर मान के चलो अगर कानून लागू भी हो गया तो किसान तो फिर भी अपनी रोज अपने खाने के लिए अन्न पैदा कर लेगा। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात, मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा। जब हम चंडीगढ़ में होते हैं शाम को, सभी चौकों पर हम जाने का काम करते हैं साथियों, और वो किसान कहते हैं कि अगर आप हमारा समर्थन करते हैं तो हॉर्न बजाइए। तो मैंने किसान साथी से पूछा, सरदार जी से, माँ जी हॉर्न बजाने से आपको क्या मिलता है? वो कहते हैं ऊर्जा मिलती है, ताकत मिलती है, यानी 2 टाइम का ये समझो हमें खाना मिल गया, किसी ने हॉर्न बजा दिया, हमारा समर्थन कर दिया। जो आपकी बात आपने बढ़ाई कि टोल टैक्स के ऊपर जो साथी, क्योंकि ये बात हमारी चंडीगढ़ में चली, वो कहते हैं कि किसान नहीं बैठे। मैंने कहा आप कहाँ से आए हो? करे दिल्ली से आया हूँ। कहीं टोल दिया? करे नहीं, टोल नहीं दिया। कितने रुपए बचा लिए? उसने कहा मेरे करीबन 240 रुपये समथिंग बच गए। मैंने कहा कम से कम 40 रुपये तो आपको किसानों के ऊपर खर्च करने चाहिए, क्योंकि उनकी वजह से आपके बचे। ठीक है ना जी? तो क्या कहना चाहोगे जाते जाते, कोई संदेश आप देना चाहते हैं आंदोलन के लिए? वहाँ पर कोई सामग्री कोई पहुँचाए साथी, क्योंकि गाँव से जब हमने चंदा इकट्ठा करवाया था, हो सकता है वो दोबारा हमारी ज़रूरत पड़ जाए। कोई भी साथी है जो भी इस समाज से जुड़ा, देखो अगर ज़मीन ज़रूरी नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है भी आप आंदोलन में, जिस आदमी का ज़मीर जिंदा है वो खुल के सहयोग करता है और कर भी रहे हैं। लेकिन बड़ी शर्म की बात है, आज कुछ लोग जो कहीं ना कहीं टोल टैक्स पे पैसे भी बचाते हैं, जब पैसे बचते हैं तब तो कहते हैं बहुत अच्छा है, और जब थोड़ी आगे निकलते हैं तो कहते हैं अरे बड़े बेले आदमी बैठे हैं। तो जियो का सिम फ्री में दिया था, मजे था, रिचार्ज कराना पड़ गया, दुखी हो गए। तो इससे भाई कहीं ना कहीं देखो, आंदोलन तो हम जीत के जाएंगे। 2024 में बैठना पड़े बैठेंगे, मोदी को चलता करेंगे, दूसरी सरकार आएगी उससे कानून रद्द करवाएंगे, लेकिन कानून जो बिल है इसको वापस करा के घर वापसी करें। मंजीत जी, एक दिल से आत्मा से मैं एक लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या इस आंदोलन में राजनीति हो रही है? पहली बात। दूसरी बात, चौटाला साहब कल हमारे जींद में थे, खटखट टोल पर आए, बोलने नहीं दिया गया, नरवाना टोल पर आए, हमारे चैनल पे आपने लाइव भी देखा होगा, 1 घंटा पौना घंटा बोले। तो क्या हो रहा है? क्या राजनीति हो रही है? चौटाला साहब को ऐसे किसानों के बीच में जाना, टोल टैक्स पे जाना, क्या कहेंगे? कहीं ना कहीं भाई साहब जगरूप जी, जो चंद लोग हैं, कुछ लोग हैं इसमें, आप अपना देखने का नज़रिया है। अब यहाँ बैठे हैं हम लोग, 8 महीने से बैठे हैं, इसमें कोई एक पार्टी का आदमी नहीं है, इसमें सारे बैठे हैं, कोई कांग्रेसी भी है, कोई इनेलो वाला भी है। लेकिन जब हम यहाँ आते हैं सुबह, हम यहाँ आते ही हम सबसे पहले किसान बन जाते हैं, और कोई भी साथी किसी तरह किसी का विरोध नहीं करता। यहाँ चौटाला साहब भी आए, उनका भी स्वागत किया, चौधरी अभय सिंह आए, उनका भी स्वागत किया, उससे पहले कांग्रेस के नेता आए, हमने उनका भी स्वागत किया। लेकिन कुछ लोग जो चौटाला साहब का कल बोलने नहीं दिया, उनकी अपनी मंशा, अपनी सोच है, उनकी छोटी सोच के मालिक हैं वो लोग। एक 85 साल का बुजुर्ग जो 90% अपाहिज है शरीर से, और उसके बावजूद भी आप लोगों को धरने में समर्थन कर रहा। कहीं ना कहीं सरकार को झुकाने का अगर काम करेगा तो ऐसे बड़े नेता ही करेंगे। किसान आपको पता है 7-8 महीने से बैठे हैं, मतलब जेजेपी और बीजेपी के लोगों को छोड़कर बाकी लोग समर्थन कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ बिल्कुल, ये सवाल कल हमने भी उठाया था कि जिनके दिए हुए कूलरों की हवा में आप बैठे हो तब पार्टी दिखाई नहीं देती, जब चंदा जरूरत पड़ता है पार्टी दिखाई नहीं देती, हॉस्पिटल में दिल्ली में इलाज कराते हो पार्टी दिखाई नहीं देती। हम किसी का समर्थन नहीं कर रहे, लेकिन जो सच है वो जनता के सामने आना चाहिए, क्योंकि टुडे न्यूज़ हर कदम सच के साथ। टुडे न्यूज़ के लिए जगरूप सिंह की रिपोर्ट। काले कानून रद्द करो, काले कानून रद्द करो, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार
रद्द करो, काले कानून रद्द करो, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद।